चलिए शुरू करते हैं कि कल निफ्टी कहाँ कहाँ पर और किस किस इम्पॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है और कौन कौन से लेवल्स कल की ट्रेडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उसके पहले देखते हैं कि आज के ग्लोबल सिनारियो यानी कि फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद जो 600 पॉइंट के आसपास यूएस डाउ फ्यूचर और नैस्डैक बंद थे, जहाँ पे करीब 2-2% की गिरावट थी। उसके बावजूद अगर एसजीएक्स निफ्टी और इंडिकेट कर रहा था कि करीब 300 से 400 पॉइंट की गैप डाउन होने की गुंजाइश थी आज के दिन, लेकिन निफ्टी ने जिस तरह से आज के दिन ट्रेडिंग को सस्टेन किया और पर्टिकुलर छोटे लेवल्स पे सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में ऑलमोस्ट फुल पॉइंट रिकवरी दिया, वो थोड़ा सा हमारे लिए एक्साइटमेंट वाला रहा। और जिन भी लोगों ने 60 की पोजीशन बनाई थी, उन लोगों को एक तरह से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का मौका शायद निफ्टी ने आज नहीं दिया। तो देख लेते हैं कि आज के लेवल्स क्या क्या रहे। लेवल्स की बात करें तो ओपन हुआ हमारा करीब 17,100 के आसपास, जो कि हमें लग रहा था कि 16,980 950 के आसपास होना चाहिए, लेकिन वहाँ से भी ये करीब 100 पॉइंट ऊपर। और यही चीज़ इंडिकेट एसजीएक्स निफ्टी भी कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाई बनाया 17,280 का, लो बनाया 17,060 के आसपास और क्लोजिंग दिया 17,250। एडजस्टमेंट के बाद ये 17,241 है, बट चार्ट पर क्लोजिंग है 17,252 का। तो ये हमारे आज के निफ्टी के सारे लेवल्स थे, जिस डायनामिक्स थे एक तरह से, जिसमें निफ्टी ने आज ट्रेड किया। और अगर आप विक्स की बात करो तो विक्स बिल्कुल सही है। किसी भी चिंता की तरफ हमें इंडिकेशन नहीं दे रहा है। विक्स कूल ऑफ है और अंडर कंट्रोल, आप ऐसे बोल सकते हैं। रही बात अगर इंडाइसेस की, तो आईटी आज यूएसडी हमारा 82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईएनआर यूएसडी के अगेंस्ट आईएनआर 82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये पॉजिटिव आईटी के लिए था। प्लस टीसीएस की आज रिजल्ट आने वाली है पोस्ट मार्केट, सो वहाँ उसके अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद में यहाँ पर कुछ हमें एक्साइटमेंट मिला है। और बुल्स यानी कि लॉन्ग साइड के ट्रेड्स के लिए लोगों में थोड़ा सा अभिरुचि जगह, या एक तरह से आप बोल सकते हो कि लॉन्ग साइड के ट्रेड लेने के लिए लोग उम्मीद जगा रहे हैं कि टीसीएस का रिजल्ट अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर देखें तो बैंक निफ्टी शानदार रिकवरी दिखाया। उसमें से एक्सिस बैंक हमारा आज का स्टॉक टू वॉच था और करीब 5% से ऊपर का रिटर्न दिया, यानी करीब 35 से 36 या 40 पॉइंट के आसपास का इंट्राडे में मूव था डाउन से। आपका 744 हमारा ट्रेंड डिसाइडर था, वहां से 788 का हाई बनाया है। तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने कितना अच्छा आज के दिन में ट्रेड दिखाया। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको चार्ट पे मिल जाएगा। बाकी हमारे मेटल थे और ऑटो सेक्टर थे, तो ये थोड़े थोड़े आज गैप डाउन होने की वजह से और मार्केट का सेंटीमेंट है, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट, उसकी वजह से थोड़े से डाउन साइड में रहे। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि या तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, या तो फिर यहाँ पर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट साइड के ट्रेड बने और उनके ऐसे लीड होने की वजह से फिर इसमें शॉर्ट रिकवरी आई और अपने लोअर लेवल से अप साइड के लेवल में जाकर क्लोज दिखाए। तो एक आप आज के दिन का टोटल ब्रीफिंग रहा कि किस तरह से मार्केट ने ट्रेड किया। चलिए चार्ट पर चलते हैं कि चार्ट पर क्या हमें दिखा। ये देखिए इंट्राडे का 15 मिनट का मैंने चार्ट लिया है और इनसाइड कैंडल, ये मार्केट को करीब हमने 10 बजे या 9:45 के आसपास टेलीग्राम में हमने अपडेट कर दिया था कि ये इनसाइड बार है 15 मिनट का कैंडल। ये देखिए इसका जो हाई बनाया है 17,151 के आसपास, इसका जो हाई है यहाँ पर आप देखोगे तो 49 है, उसको हमने 151 ले लिया। एंड नीचे का 17,064 है, ये वाला लेवल था, तो उसको हमने 61 लिख लिया। तो इधर साइड ब्रेकआउट या तो ऊपर या तो नीचे, यही चीज हमें ऊपर की जैसे भी यहाँ पर जैसे क्या हो सकता था, इसके ऊपर ब्रेकआउट होता तो हमारे हमारे पास ये लेवल मैंने लिख के दिया। और अगर इसके नीचे फिर आता है तो ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से फिर ऐसे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे जा सकता है, या तो इसी रेंज में इस तरह से घूमता, मीन्स 17,151 और 17,061 के बीच में रहता, या इसके नीचे अगर मूव करता तो आज का जो ट्रेंड डिसाइडर हमारा था 16,991, वहां पर जाके सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड मूव दिखाता। इस तरह का चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा था। और फाइनली हुआ क्या कि ये सारे अपडेट देने के बाद
टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट देने के बाद निफ्टी ने यहीं पर सपोर्ट लिया और वहां से वन वे रैली आप देख लो, डाट टू टारगेट को अचीव किया, हाई बनाया 17,281 के आसपास, 280 के आसपास। तो इस तरह से ये चार्ट का पैटर्न रहा जो हमने अपडेट किया आज। और ये फिर इनसाइड बार के बेसिस पे 251 का टारगेट कैसे आया, तो हमने क्या किया, इसी आप बॉक्स को या रेंज को कॉपी करो और ऊपर के रेंज में चिपका दो। तो आप ये देखोगे तो ऊपर का रेंज कितना आया, 237। तो इसमें अब हमने लिखा था कि 241 से लेके टू 331 के बीच में टारगेट आज के दिन में आ सकता है। वो टारगेट हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसी बेसिस पे कैलकुलेट किया कि ये जो इनसाइड बार का जो स्कोप है या जोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हाई में जोड़ दो, यानी 17,151 में जोड़ेंगे आप। तो अगर आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेशन करो तो 17,061 माइनस 17,151, तो 90 पॉइंट बनता है। तो आप क्या करोगे, 17,151 प्लस 90 करोगे तो 17,241 का टारगेट आएगा, जो हमने टेलीग्राम ग्रुप में पहला टारगेट लिखा। और प्लस इसमें फिर अगर 90 आप ऐड करोगे तो 331 एग्जैक्टली वही आएगा। और इसको भी ऊपर वैसे प्लॉट करोगे सेम, तो आप देखिए ये 331। और 331 हमारा लास्ट टारगेट क्यों था, क्योंकि यहीं पर हमारी गैप डाउन हुआ था आज के दिन में पूरा, तो एक गैप फिल करने के लिए यहाँ पर निफ्टी जा सकता था। हालांकि कोशिश तो थी, लेकिन करीब 50 पॉइंट से ये टारगेट मिस हो गया। तो इस तरह से चार्ट पैटर्न हमें इंडिकेट किए और चार्ट पर हमने सिंपल कैसे एनालिसिस किया, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और इसमें ज़्यादा हैवी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी टूल्स की ज़रूरत है। एक सिंपल एनालिसिस भी आपको परफेक्ट लेवल को आइडेंटिफाई करा सकता है और आपको ट्रेडिंग लेवल्स दे सकता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा इस तरह का। यहीं पर अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन के आधार पर कि हमारे पास ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करता था, तो देखिए ये आप अगर इस दो ट्रेंड लाइन को आप देखोगे, दिस वन, दिस वन, तो ये हमारा नीचे का लोअर, इसके बाद है अपर अप साइड थोड़ा सा आ, दूसरा लोअर, उसके बाद ये हमने स्ट्रेंड लाइन को ड्रा किया। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आया है कि ये सपोर्ट लेवल था हमारा, कहाँ पर 17,050-41 के आसपास है सपोर्ट बनता, अगर निफ्टी इसके नीचे इस तरह से आने की कोशिश करता तो इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की साइड में जाता। हुआ भी एग्जैक्टली वहीं पर, 10 पॉइंट ऊपर नीचे, हमेशा 15 से 20 पॉइंट आप निफ्टी में मान लो कि प्लस माइनस। सो हुआ एग्जैक्टली यहीं पर, ऐसा ही हुआ और यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर चला गया। वह ऐसे ही अगर ऊपर की साइड में अगर ट्रेंड लाइन को ड्रा करें, तो अगर आप इस चीज को ऐसे देखोगे, इधर नहीं करते हैं, इन दोनों का करते हैं बस, ये ट्रेंड लाइन को, इसको हाई को एंड इस हाई को, ठीक है। इन अगर हाई हाई को हम केवल मिलाते हैं तो हमारे पास इस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रा होता है, जिसमें हमारे पास एक रेंज दिखा कि यहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ भी करीब 20 पॉइंट पहले या 15 पॉइंट पहले सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया, और वहाँ भी करीब 20 या 15 पॉइंट पहले रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद पूरे दिन की एक्टिविटी यही रही और ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दिखाया। और जो हमारा इंट्राडे का जो लेवल था 17,251, वहीं पर इसने रेजिस्टेंस लिया और वहीं पर क्लोजिंग भी दिखाया। तो इस तरह से सिंपली हम चार्ट पर भी एनालाइज करें तो इस तरह से हमारे पास लेवल्स निकल के आ रहे थे और डॉट टू डॉट ये सारे के सारे लेवल्स मैच हुए। इसमें से हमारा एक ट्रेड ये बना था कि यहाँ पर अगर 17,081 के नीचे सस्टेन करता है या कुछ 17,121 के आसपास रहता है, तो 17,121 से लेके या 17,111 के बीच में हम इसको सेल करके नीचे के टारगेट 17,041 या 21 के टारगेट देख सकते थे। लेकिन मार्केट ने इसी आधार पे एक ट्रेड निकला था, क्योंकि यही लेवल यहीं पे आ रहा था, लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया और हमारा पहला एसएल हुआ, हिट हुआ। लेकिन दूसरा एसएल में हमने फिर आइडेंटिफाई किया कि 17,191 के ऊपर जाने पर हमारे ये ट्रेड्स निकलेंगे और वहां से हमारा एसएल भी रिकवर हुआ और प्रॉफिट भी अर्न हुआ। इस तरह से हमारे आज के ट्रेड प्लान थे और हमने लेवल्स को कैसे निकाला, किस तरह से एंट्री और एग्जिट प्राइस हमने डिसाइड किया, वो सारे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अपने रेगुलर सेगमेंट पे चलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं
कि पिवोट पॉइंट के बेसिस पे हमारे पास कल के लिए कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे पास ट्रेडिंग के लेवल्स बनेंगे। तो आज का ओपन हाई लो क्लोज मैंने यहाँ पहले से ही डाल दिया है, आप इसको एनएससी के साइड से यहाँ से आप टैली कर लेना आप। और आपको ये सारे लेवल्स मिलने के बाद जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो क्लासिक पैटर्न में हम गए, क्लासिक कैलकुलेशन में गए, तो हमारे पास ये सारे पिवोट पॉइंट के लेवल आ गए। पिवोट पॉइंट निकलता है 17,200 का, पहला रेजिस्टेंस निकलता है 17,331 का, दूसरा रेजिस्टेंस निकलता है 17,414 और तीसरा रेजिस्टेंस निकलता है 17,550 का। और वहीं पर अगर नीचे देखें तो सपोर्ट पहला निकलता है 17,121 या 120, उसके नीचे सपोर्ट निकलता है 16,984 का, और उसके नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट निकलता है 16,900 का। तो इस तरह से हमारे पास नीचे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पिवोट पॉइंट के क्लासिक कैलकुलेशन में निकला। मैंने चार्ट पर पहले से प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास ट्रेड कैसे बनेगा कल के लिए, ये सारे लेवल्स मैंने पहले से प्लॉट कर दिया। सेम लेवल वही हैं जो यहाँ पे भी हमने पिवोट पॉइंट में कैलकुलेशन में हमने देखा। चलिए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, हम जैसा कि बताते हैं कि हम बाई या सेल कहाँ पर करेंगे, S1 यानी सपोर्ट 1 या रेजिस्टेंस 1 पे। अब रेजिस्टेंस 1 पे हम बाई या सेल करेंगे, किसके लिए बाई किस टारगेट के लिए करेंगे और सेल किस टारगेट के लिए करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। बाई हम इसलिए करेंगे यहाँ पर अगर निफ्टी इसी प्राइस के आसपास और इसी प्राइस पे सपोर्ट लेता है कम से कम 20 से 25 मिनट, फर्स्ट ओपनिंग के बाद, मतलब 9:30 9:45 तक अगर इसी के आसपास से सपोर्ट लेकर इसी प्राइस में घूमता रहता है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे फॉर द टारगेट कितना, 17,414 के लिए। और उसके ऊपर भी सस्टेन रखता है तो हम 500 के टारगेट का वेट करेंगे टेलिंग एसएल के साथ। ये तो हो गया हमारा बाई का कंडीशन। कहाँ पर बाई करेंगे, 17,331 के ऊपर या 17,331 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पिछले हफ्ते से इस पे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके ऊपर बाई करेंगे। और आज देखिए वही लेवल पिवोट पॉइंट भी हमें इंडिकेट कर रहा है। पहला कंडीशन हमारा ट्रेड निकला कि यहाँ पर हम बाई करेंगे। अब निफ्टी किसी भी टाइप से खुले, नीचे गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, नो मैटर, हमें क्या देखना है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे निफ्टी प्राइस आता है और यहाँ पर इस तरह का एक्शन दिखाता है या नहीं। ये तो हो गया फ्लैट खुले या कुछ हुआ और यहाँ पर इस तरह का एक्शन होता है। मान लीजिए कि गैप डाउन खुल गया और यहाँ ऐसे ऊपर जाकर नीचे यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेता, इसको ब्रेकआउट नहीं करता, तो हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, फिर हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। अब सेल का पोजीशन कैसे बनेगा, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है और इस तरह से मान लीजिए गैप अप खुलता है और इस तरह यहाँ पर आकर इसके नीचे इस तरह से ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इधर साइड ऊपर ब्रेक कर जाए या फिर नीचे की तरफ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे अगर इस तरह का कंसोलेशन करता है तो। अब गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद पिवोट पॉइंट पे आ जाता है, 17,200 के आसपास आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश शुरू करता है, यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, तो हम यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और इस टारगेट के लिए पहले, और उसके बाद इस टारगेट के बाद अगर इसके ऊपर भी जाता है तो हम दूसरे टारगेट के लिए यानी 17,400 के लिए वेट कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ। तो इस तरह से हमारा ये टारगेट निकला और हम यहाँ पर जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहीं पर खुला और प्राइस एक्शन निफ्टी का इसी तरह का रहा है, इसी लेवल के नीचे इस तरह से सस्टेन करता रहा और इस लेवल को ब्रेक ऊपर नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 17,331 के आसपास सेल कर देंगे या 17,321 मान लीजिए, 10 पॉइंट और माइनस कर लीजिए, तो 17,321 के नीचे हम इसको सेल कर देंगे फॉर द टारगेट 17,200 से लेके नीचे 17,120 तक के लिए। तो इस तरह से हमारे पास नीचे का सेल का टारगेट निकलेगा और इस तरह से हमारे पास ऊपर का बाई का टारगेट निकलेगा किस लेवल पे, 17,333 पर या 17,320 से लेके 331 के बीच में, या इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं तो 17,340 से और 17,320 के बीच में, 20 पॉइंट्स के बीच में अगर कुछ ऐसा एक्शन दिखता है तो अपना बाई या सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए, अब हम दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, हम दूसरा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, नीचे के सपोर्ट 1 पे। सपोर्ट 1 लेवल कितना है हमारा, 17,100 या 17,120, तो 20 पॉइंट का यहाँ भी हम रेंज लेते हैं
अब निफ्टी किसी भी टाइप में खुले और इस लेवल पे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करता है, तो हम यहाँ पर क्या बाई, यहाँ पर हम बाई करेंगे 17,120 के लेवल पर। पहला टारगेट हमारा 17,200 एंड उसके बाद 17,300 का टारगेट ऊपर साइड का हमें ऐसे इस तरह से मिल रहा है। लेकिन अगर निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे और सेल करने के बाद हम देखेंगे पहला टारगेट 16,984 का, फिर उसके बाद 16,900, फिर उसके बाद 16,900। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर भी बाई और सेल के लेवल्स निकले। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा चार्ट पैटर्न कैसा है। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो हम कम से कम 20 से 30 मिनट का वेट करेंगे इसके पास, अगर इसी तरह से कंसोलिडेशन कर रहा है तो उस केस में। अदरवाइज इसको ब्रेक या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, या मान लीजिए इसी पर इस तरह का पैटर्न बना रहा है प्राइस के आसपास ही ऊपर नीचे, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, प्राइस पर ही या सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके इस तरह का ट्रेड कर रहा है तो हम देखें कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, तो उसके बेसिस पे हम अपसाइड यानी बाई या डाउन साइड यानी सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमें सेंटीमेंट कैसे पता चलेगा? एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लीजिए और बाकी ग्लोबल मार्केट के सिग्नल देख लीजिए कि कहाँ पर है। उसी से मिलता जुलता अगर वहाँ पर कुछ बीरिश संकेत मिलता है या बुलिश संकेत मिलता है तो बस उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लीजिए। ये हो गया हमारे पास ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए और पिवट पॉइंट के बेसिस पे हमारे पास लेवल्स। और जैसा कि हम पहले बता रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस 1 या सपोर्ट 1 के आसपास कोई भी एसेट क्लास यानी ट्रेडिंग सेगमेंट का कोई भी चीज, चाहे वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, और उसके पास रहता है, तो अगर सपोर्ट 1 के नीचे रहता है तो सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के आसपास प्राइस जरूर जाने की कोशिश करेगा। या वाइस वर्सा में अगर देखें तो अगर रेजिस्टेंस 1 के आसपास प्राइस रहता है और उसके ऊपर सस्टेन या होल्ड करता है तो रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 को मूव करने की या वहां तक प्राइस जाने की जरूर कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ट्रेड के अपॉर्चुनिटी निकलते हैं। चलिए इसी चीज को हम चार्ट पे जरा सा अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आप देखिए, अगर हमारे पास आज का जो ये पिवोट पॉइंट कितना एक्यूरेटली ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर हाई बना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हाई, यहाँ पर हाई, यहाँ पर देखिए एक्शन हुआ है और यहाँ पर आज का एक्शन है। तो पिवोट पॉइंट भी आपको वहीं पे सजेस्ट कर रहा है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो ट्रेंड डिसाइडर लेवल भी यहीं पर हमारा आ रहा है 17,200। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है? यहाँ का जो है लो बना हुआ है, देखिए अब वो चार्ट का जो पिवोट पॉइंट भी है वो भी यहीं पर इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए कहाँ पर बन सकता है, ये इसका जो पैटर्न है ये देखिए यहाँ पर, तो यहीं पर हमारा लेवल ये भी दिख गया। तो इस तरह से आपके चार्ट पैटर्न पर भी ये सारे लेवल्स आपको जस्टिफाई होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें बोल सकते हैं कि ये चार्ट पैटर्न भी हमारे को सेटिस्फाई कर रहा है और पिवोट पॉइंट के लेवल्स भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारा एनालिसिस एक्यूरेटली जा रहा है। तो अब ज़्यादा हम नहीं कुछ करते हैं क्योंकि चार्ट पैटर्न भी इंडिकेट कर दिया, पिवोट पॉइंट भी हमारे पास इंडिकेशन दे दिया, और अभी हमने जो पीछे देखे थे ये जो हमने देखा था, एक मिनट, जो हमने ट्रेंड लाइन में देखा था ट्रेंड लाइन भी हमारे को ये इंडिकेट दे रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ये टारगेट और ये टारगेट मिल सकता है आराम से। तो सेम टारगेट के लिए हम जो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में हाई बनाया था 17,450 के आसपास का, कितना हाई बनाया है राइटली 4, हाँ राइट 430 के आसपास का, तो दोबारा वहां पर हम जाते हुए निफ्टी को देख सकते हैं। ओके, तो आज ऑप्शन का डेटा एनालिसिस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा सारे के सारे मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन का आज हम एनालिसिस नहीं करते हैं। हाँ, आपको एनालिसिस करना है तो आप ऑप्शन का डेटा देख लीजिए। नट सेल में हम यहाँ पर एक सरसरी नज़र से इसको देख लेते हैं कि आखिर बना क्या है। ज़्यादा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये देख लेंगे कि पोजीशंस क्या बने हुए हैं। तो आप ये देखो कि हाईएस्ट पोजीशन अगर आज के दिन में बना हुआ है तो पहला तो हाईएस्ट है 17,300 पे ही, देखिए 17,000 के आसपास ओवाई बढ़ा हुआ है और इसका प्रीमियम 90 के आसपास है। अगला हाईएस्ट ओवाई ऐड हुआ है करीब 11,000 जो 17,450 पे है, और टोटल 31 के आसपास है। तो मोटा मोटा ये दिख गया कि 450-300 के बीच में तो रेजिस्टेंस लेगा। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि 17,350 17,450 के बीच एक हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, जो आपका चार्ट पैटर्न या जो हमारा ये फिबोनाची लेवल भी देखिए बिल्कुल 450 और प्लस 50 और जोड़ लीजिए तो 500 के आसपास रेजिस्टेंस दिखता हुआ आ रहा है।
और वहीं हम पुट की साइड की डेटा देखें तो पुट की साइड में भी आपको सारा डेटा इंडिकेशन बराबर दिख रहा है। नीचे 17,000 पे स्ट्रांग आज वाई एडिशन है, देखिए 65,000। और उसके बाद फिर 17,100 पे करीब 62,000, जिसमें 1,15 का टोटल वाई एडिशन दिख रहा है टोटल। तो इस तरह से दिख रहा है कि 17,100 से 17,000 ये दो स्ट्रांग रेजिस्टेंस सपोर्ट है डाउन साइड में, जहाँ से निफ्टी यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर की साइड में आ सकता है। और वहीं पे 17,450 से 17,500 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट यानी निफ्टी नीचे की साइड में मूव दिखा सकता है। अब वो क्या है, नीचे साइड के जो मूव्स हैं वो बहुत कम दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ अगर आप इनके कंपेरिजन करो पुट साइड के डेटा से और कॉल साइड के डेटा से, तो ये दिख रहा है कि पुट साइड का जो राइटिंग है उस उधर एग्रेसिव डेटा राइटिंग पुट कॉल राइटिंग है कंपेयर टू कॉल राइटिंग। तो हमें दिख रहा है कि नीचे जाने के चांसेज हैं, लेकिन बहुत कम है। नीचे जाते ही फिर ऊपर आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले नीचे जाए जाए तो आप तुरंत बाई करिए। ऊपर के टारगेट कैप्ड हैं, तो 17,500 4 450 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। वैसा वर्षा फिर 17,500 17,450 के आसपास आए तो यहाँ सेल कीजिए। और 17,300 17,200 के आसपास आए तो यहाँ से बाई करके मतलब ट्रेड में से गिर कर जाइए। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन का भी डेटा सेम इंडिकेशन दे रहा है, और हमारा पिवट पॉइंट भी हमने निकाला वो भी इंडिकेशन सेम दे रहा है, और हमारा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहीं पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के आप देखें तो कल के ट्रेड के लिए परफेक्ट लेवल में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब वो देखते हैं कि कल निफ्टी क्या कैसे कैसे बिहेव करता है और किस लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है, वो कल देखकर और कल के ट्रेडिंग सेशंस के बाद फिर कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और अगर सेगमेंट सेंटीमेंट की बात करें सारे सेगमेंट की वर्ल्ड वाइड, तो सेगमेंट और सेंटीमेंट दोनों थोड़ा सा नेगेटिव साइड है। लेकिन जब सारा कुछ नेगेटिव हो तो वहाँ पर हमें अपोजिट साइड में सोचना चाहिए, अदर साइड ऑफ द टेबल जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं। तो हमें दूसरी तरफ का अगर हम ट्रेड सोचें तो हमें सोच देखना पड़ता है कि जब सब कुछ बियरिश है तो हम बुलिश रहें, और जब सब कुछ बुलिश रहे तो हम बेरिश रहें। तो ये एक तरह से हमारा एक नर्सेल में सारा ऑब्जर्वेशन निकला। देखते हैं कल क्या होता है, और उसके बाद निफ्टी कहाँ पर किस तरह का, और आज की यूएस में क्लोजिंग्स किस तरह की होती है, टीसीएस का रिजल्ट किस तरह का आता है। तो यहाँ से हमारे पास मार्केट के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एक या बोल सकते हैं बूस्टर मिलने की चांसेस हैं। अगर टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक आया, इंटैक्ट रहा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली, तो फिर कल आप बोल सकते हैं कि 17,450 के आसपास का निफ्टी की क्लोजिंग मिल सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।